तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियाज टू मोस्ट फेवरेट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन। सो ऑब्वियसली जैसे ही आप कोई नए ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाते हो और आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते हो, ये एक प्रिटी कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको इनमें से कोई तो एक म्यूचुअल फंड दिख ही गया होगा और इंडिया के ज़्यादातर लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सो यहाँ पर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। सो सबसे पहले पराग पारिक से हम इसको शुरू करते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ ये जुलाई 2026 के हिसाब से इसकी NAV है 81.86 रुपीज़, लगभग 82 के आसपास है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ है, 17.31% पर एनम, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है। एनीवेज, हम इसका कंपैरिजन तो देखेंगे ही। अभी AUM या फंड साइज 1,43,000 करोड़ पर है। सो लास्ट 5 सालों में रिटर्न बना है इस फंड में 77.62%। सो यहाँ पर हिस्टोरिकल NAV और रिटर्न्स में हम HDFC का ज़रा देख लेते हैं। ओके, NAV इसका थोड़ा सा महंगा है, अभी एज ऑफ नाउ 2,000 रुपये का है। 18.53% का इंसेप्शन रिटर्न है जब से ये शुरू हुआ है। बाय द वे, ये 1995 में शुरू हुआ था, विच इज़ ए ह्यूज रिटर्न। अगर आप इसको काउंट में लेते हैं कि अभी लगभग ये 31 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है और इतने लंबे समय तक इतना बड़ा रिटर्न जनरेट कर पाना, इट्स ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट टास्क। एनीवेज, लास्ट 5 सालों में कैटेगरी एवरेज जैसा कि आप देख ही सकते हो 65.97, लेकिन इस फंड में लगभग 125% का रिटर्न बनाया है। सो यहाँ पर क्लियर कट HDFC फ्लेक्सी कैप एक विनर है और बहुत ही हाई मार्जिन से। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिट लोड 2% का है, इसमें एज 13 साल 2 महीने हुए हैं, क्योंकि मई 13 मतलब 2013 में ये शुरू हुआ था। एनीवेज, बाकी सब चीज़ें तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सबको ही पता है। ओके, 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड और ये कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इसको भी एक बारी देख लेते हैं कि 10 साल में कितना चेंज हुआ है। तो गोल्ड में, बैंक अकाउंट में, कैटेगरी एवरेज में और इस फंड में अगर आपने पैसे डाले हैं तो कुछ इस तरीके से चेंजेस आते हैं। गोल्ड का तो खैर कोई फिक्स रहता नहीं, ये ट्रिमेंडसली बढ़ गया है पिछले 2 सालों में, आपने देखा ही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो या गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, तो इस फंड में है 28.19 लाख और HDFC में चलो देखते हैं 28.63 लाख। कुछ खास अंतर नहीं है अगर आप 10 साल का कंपैरिजन करते हैं तो। एब्सोल्यूट रिटर्न 138.57% और एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पर 135% के आसपास। फिर भी यहाँ पर एक छोटे से मार्जिन से HDFC फ्लेक्सी कैप आगे निकलता है। ओके, ट्रेलिंग रिटर्न्स अभी देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वैसे भी इस तरीके के फंड्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करने के लिए बने हैं। सो लगभग 10-15 साल तक का इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है। एनीवेज, अब एसेट एलोकेशन या फिर एसेट कंपैरिजन का हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक जेम ऑफ म्यूचुअल फंड बताऊंगा, जो कि पिछले काफ़ी समय से इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर एसेट एलोकेशन में देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्या चेंजेस वगैरह आए हैं एंड किस स्टॉक में या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अभी भी पब्लिक फेस में उतना आया नहीं है। ओके, सो HDFC वगैरह ये तो सबको ही पता है। पराग पारिक में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में यही है।
8% के आसपास। पावर ग्रिड, आईटीसी, आईसीआईसीआई, कोल इंडिया, बजाज हाउसिंग, सॉरी बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गूगल ऑब्वियसली, इसका यही मेन डिफरेंस या एडवांटेज है कि ये यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब हालांकि आरबीआई के लिमिट की वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ये फंड कर नहीं सकती, बट अल्फ़ाबेट क्लास है या फिर गूगल में ये इन्वेस्टेड है 4.46% ऑफ द टोटल फंड। कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल, एक्सिस, ये सब तो मतलब बहुत पॉपुलर है। मैं यहाँ पर एक दो मतलब स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा। ऑब्वियसली एक यहाँ पर वार्निंग ये है कि आपको इन सब स्टॉक्स में जाकर दौड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना है। ये बस मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मुझे दिखी। ठीक है। ई आई डी पेरी इंडिया लिमिटेड। ओके, सो कंज्यूमर स्टेपल्स की कंपनी है। वैसे तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा गूगल सर्च किया, फिर पता चला कि ये शुगर वगैरह डिस्टिलरी की कंपनी है। शुगर मेनली प्रोडक्ट जो है वो बेचती है। खैर मैंने तो कभी देखा नहीं। और दो तीन स्टॉक्स है, नारायण हृदयालय, ये तो शायद हेल्थ केयर की कंपनी है। अच्छा, सीएमएस इन्फो, पेट्रोनेट एलएनजी, ये दो भी मतलब कुछ नया है या मतलब मैंने उतना कुछ खास सुना नहीं। अच्छा, इस स्टॉक में आप देख सकते हो महानगर गैस लिमिटेड, ये थोड़ा सा मुझे नया लगा और हाल ही में इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ भी है। अभी जब से ये मतलब ईरान वॉर चालू हुआ तब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आया है। एंड इसके अलावा ग्रासिंग वगैरह, अच्छा ये सब तो बहुत ही मतलब वेल नोन नेम है। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, ये भी थोड़ा सा नया है क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर्स में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो ये दो स्टॉक्स मुझे आउट ऑफ द बॉक्स लगे और साइज में भी छोटा है, तो आगे ग्रोथ इन दो स्टॉक्स में अच्छी हो सकती है क्योंकि जब इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिसर्च तो हुआ ही होगा। एनीवेज, टॉप स्टॉक्स बॉट लास्ट मंथ, इसमें आईसीआईसीआई में खरीदारी हुई है लगभग कितना 882 करोड़, 900 करोड़ के आसपास। आईटीसी में खरीदारी भारतीय एयरटेल, बजाज होल्डिंग्स और पेट्रोनेट। जैसा मैंने कहा था कि पेट्रोनेट में मुझे कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा लगा है। एनीवेज, और जो मतलब कटौती हुई है सोल्ड, दैट इज एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचसीएल और कोल इंडिया। दैट्स ऑल फॉर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अब हम एचडीएफसी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा एचडीएफसी का पोर्टफोलियो। ओके, यहाँ पर बड़े नामों के अलावा जो भी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नेम्स है वो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, एसबीआई, ये तो सबको पता है। लार्सन ट्यूब्रो, ये तो मतलब निफ्टी 50 की कंपनीज है। ओके, इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छा खासा है, लाइक 3,500 करोड़। सो मुझे ये स्ट्राइकिंग लगा। वैसे भी इंडिगो ऑल टाइम हाई से लगभग 20% तक अभी डाउन है, सो चांसेस आर हायर कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ओके, एनीवेज, इसके अलावा और एक दो, अच्छा परसिस्टेंट सिस्टम्स, मुझे नहीं पता आपको, आप सबको पता है या नहीं। मिड कैप एक स्टॉक है जो कि बेसिकली आईटी सर्विसेज का है। ये यहाँ पर भी मतलब छोटी कंपनी है, ग्रोथ हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा एंथेम बायोसाइंसेस, ये थोड़ा सा मुझे मतलब अलग लगा या छोटी कंपनी है। वेरोक इंजीनियरिंग, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब तो नोन कंपनीज है। अच्छा, यहाँ पर है एक दो और, कोरोना रेमेडीज, सीआई ऑटोमोटिव इंडिया। ओके, इसके अलावा मुझे और कुछ इतना, डिक्सन के बारे में सबको ही पता है, स्मार्टफोन के मतलब पार्ट्स वगैरह बनाती है और असेंबलिंग का काम करती है। और एबीबी इंडिया,
ये काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी है, लाइक इसके बारे में मुझे पता नहीं था। एंड बिरला सॉफ्ट। ओके, सो ये कुछ 4-5 कंपनी है जो कि अभी भी मतलब ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से लगभग 15-20% डाउन है। और इतने बड़े फंड ने जब इन्वेस्ट कर रखा है, सो कुड बी ए पॉजिटिव सिग्नल इन लॉन्ग टर्म। आईसीआईसीआई, इंडिगो में खरीदारी, एएमसी सोलर होल्डिंग, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी है। सो दीज आर द मतलब टॉप रेटेड। इनमें से भी मुझे इंडिगो और ये जो एसीएमई और जेएसडब्ल्यू, ये 3 मुझे कुछ स्वीट स्पॉट लगे हैं। और जो सेलिंग हुई है एसबीआई लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसीएल, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में इन्होंने बेचा है। वैसे भी आईटी सेक्टर अब तो मतलब कुछ रहा नहीं, अगर आपको पता ही है पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी 20-25% तक डाउन है। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि आईटी सेक्टर कुछ आगे खास कुछ कर सकता है। एनीवेज, अब मैं आप सबको उस जेम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका अभी भी फंड मतलब एयूएम साइज भी छोटा है। एंड दिस इज बीटिंग ऑलमोस्ट पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों को। ऑब्वियसली एचडीएफसी इज ह्यूज, लाइक 10 लाख करोड़ का एयूएम है और पराग पारिक के पास 1,40,000 करोड़ का। सो उसका फंड साइज बिल्कुल, सॉरी एयूएम साइज बिल्कुल ही छोटा है। सो लेट मी शो यू। सो दिस इज द वन, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक मंथ में भी 1.8% का ग्रोथ, 6 मंथ में 9.86, लगभग 10% का ग्रोथ, एक साल में 9.93, यहाँ पर भी 10% का ग्रोथ, 3 साल में 19%, 5 साल में भी ज़्यादा 15.55%। तो फिर क्या इस फंड में ही सारे पैसे डाल दे? बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि कुछ एक परसेंटेज मैं इस मतलब पोर्टफोलियो में, सॉरी इस फंड में डालूंगा। खैर यहाँ पर हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक 65 है। और ये रहा वो फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो। सो ये फंड आप देख सकते हो। यहाँ पर फंड साइज भी मैं बता देता हूँ, आई थिंक यहीं पर होगा, क्या है पता नहीं। एनीवेज 2,600 करोड़ के आसपास का इसका साइज है। सो यू कुड चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।